इसको व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति की क्या होती है? तो संघीय प्रकृति बोला, संघ की प्रकृति, राज्य की नहीं है। तो संघीय प्रकृति क्या होती है? वैसी ही बनी रह जाती है। क्या रहती है? वैसी ही बनी रह जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की जो संघीय प्रकृति है, यानी जिस प्रकार वो जो नेचुरल फेडरल है वो क्या होता है? जस की तस बनी रहती है। ठीक है, फेडरल जो नेचुरल है वो क्या है? जस की तस बनी रहती है, यानी वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि नेचुरल जो फेडरल का है वो वैसे ही बना रहता है। ठीक है, संघीय प्रकृति वैसी की वैसी बनी रहती है। संघीय प्रकृति क्या है? वैसी की वैसी ही बनी रहती है। संघीय प्रकृति क्या है? वैसी की वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। हाँ है। तो देखिए, युद्ध की स्थिति भी है, बाह्य स्थिति भी, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर अब आंतरिक शांति आ गया ना। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति लिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को बाह्य युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कब? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, सभी कारणों से कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है हथियारबंद विद्रोह जो होता है वो 352 के अंतर्गत में, बाहरी आक्रमण भी 352 के अंतर्गत में, ठीक है, युद्ध की स्थिति 352 के अंतर्गत में। ओके, तो 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, संपूर्ण कारण से इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल घोषित करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल घोषित करता है। आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में किया जा सकती है? देखिए, 352 के अनुसार बोल रहा है, संवैधानिक नहीं हो सकता वो। 356 में बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। तो ऑप्शन सबसे बढ़िया ये रहेगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? देखिए, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध और बाहरी, अंदर युद्ध ये कहिए या बाहरी आक्रमण करिए, उसके कारण उत्पन्न जो आपातकालीन स्थिति होती है, संसद को कितने दिनों के अंदर दे देना है? 1 महीने के अंदर मंजूरी देना है। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। राष्ट्रपति आपातकाल लागू घोषित करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है। मंत्रिमंडल याद रखिए, वहाँ फखरुद्दीन अली अहमद किया कहा था दोस्तों, प्रधानमंत्री के कहने पर लागू कर दिया था, जो 5वें राष्ट्रपति थे। कब लागू किया था? 25 जून को, जो 21 मार्च तक चला था, 21 महीने तक। ठीक है, ऐसा ना होने पर जो अनाउंसमेंट है परिवर्तन में नहीं रहेगी। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर ये अनाउंसमेंट 6 महीने तक जारी रहेगा। अनाउंसमेंट कितने महीने तक जारी रहेगा? उद्घोषणा 6 महीने तक जारी रहती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने महीने में? 1 महीने तक में हो जाना चाहिए अनुमोदन कितने महीने में हो जाना चाहिए? 1 महीने में। 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन कितने महीने में हो जाना चाहिए? 1 महीने में। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा में 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। ओके, युद्ध एवं आपातकाल की घोषणा 1 महीने में हो जाना चाहिए। 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके अधिनियम द्वारा घटाकर इसे 1 महीने कर दिया गया है। संसद इसी द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 महीने तक प्रवर्तन में रहेगी। आगे जारी रहने के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? देखिए, संवैधानिक विफलता कह रहा है तो 356 में, जबकि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण 352 लागू किया जाता है। ठीक है,
आंतरिक यानी सशस्त्र विद्रोह या वार अटैक के कारण, ठीक है, वार वगैरह होता है तब, नहीं तो अब संवैधानिक करना है तो 356 होगा। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार की संघीय सरकार राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, क्या होने पर, विफलता होने पर उल्लंघन की दशा में राज्य का भूत वाला सरकार बर्खास्त हो जाएगा, प्रेजेंट वाला राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन उसी स्थिति में लागू होगा जब राज्य विधानमंडल किसी भी दल या गठबंधन को सुस्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति करता है, तो राज्य के विधानमंडल, राज्य के राज्यपाल। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन बोला, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुमोदन तभी करेगा जब राज्यपाल कहेगा, राज्य के राज्यपाल। ओके, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी होगा जब राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करें, राज्य के राज्यपाल प्रस्तुत करें। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब होगा लागू, जब राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। अब राज्य किसके डायरेक्ट अधीन आ जाएगा, राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकारी प्रदान किए जाते हैं, यानी जितने भी अब कार्यकाल करेंगे केंद्र सरकार करेगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करता है और ये इस पर कौन करता है, राष्ट्रपति ही शासन करेगा, लेकिन राज्यपाल के द्वारा। केंद्रीय सरकार जो भी कार्यकारी यानी जो भी वर्क देगा वो राज्यपाल के जरिए करवाएगा, राज्यपाल के जरिए करवाता है। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आमतौर पर सलाह की नियुक्ति करता है, जो आमतौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर स्थिति में राज्य में केंद्र सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों के अनुसरण होता है। राज्य में केंद्रीय राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के क्या है, सीधे राष्ट्रपति से है, कार्यकारी सरकार से है, राज्य के राज्यपाल से है, राज्य के राज्यपाल से है। देखिए, राज्य के राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य में अब किसका शासन हो जाएगा, राज्यपाल का शासन हो जाएगा। राज्य में राज्यपाल का शासन हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है क्या है, राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा। जब किसी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर समय का राज्यपाल राज्य के शासन का संचालन करता है और केंद्रीय कार्यकारी संभालेगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, 1 महीने के अंदर में। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में तो 2 महीने में। देखिए कि अगर बाढ़ के अटैक के बारे में बोलता देश में तो 1 महीने में, लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, इसका अनाउंसमेंट को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, 2 महीने की स्वीकृति आवश्यक होगी। 2 महीने में स्वीकृत करना होगा संसद को। राज्य में राष्ट्रपति शासन करना है तो 2 महीने, राज्य में राष्ट्रपति शासन करना है तो 2 महीने के अंदर क्या करना है, स्वीकृति देना है। ठीक है, स्वीकृति देना है 2 महीने के अंदर। अगर कोई राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन हो लागू, तो 2 महीने में उसे संसद को अनुमोदन देना है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की अधिघोषणा जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद को क्या करना है, अनुमोदन स्वीकार करना है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति 6 महीने तक शासन चलेगा। अगर संसद दोनों इसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चलेगा। इस प्रकार 6-6 महीने करके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक क्या किया जाता है, लगाया जा सकता है।